हेलो दोस्तों, जिंदगी में कभी भी निराश मत होना भाई। क्या पता कल ऐसा दिन आने वाला हो जिसका आपको सालों से इंतजार है भाई। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शर्मा लक्ष्य कैरियर एकेडमी या फिर शॉर्ट फॉर्म LCA कैरियर एकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैथ की क्लास लेके मैं हाजिर हूँ भाई। टॉपिक आज का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा और सेकंड क्लास है भाई आज की। ठीक है, फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक फ्रैक्शन वैल्यू पे डायरेक्ट परसेंटेज बेस प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन किए थे और बेसिक मेथड बताए थे किसके भी प्रॉफिट एंड लॉस के। प्रॉफिट और लॉस होता क्या चीज़ है इस बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज सेकंड पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं भाई क्या है। जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई 36 किताबों का लागत मूल्य 30 वस्तुओं या फिर 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पे देखो जो वस्तुएं लिखा है, यहाँ पे अगर वहां किताबें लिखा है तो यहाँ पे भी 30 किताबों का ही लिख लो कि 30 बुक्स का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 36 बुक्स कॉस्ट प्राइस। तो यहां से आपने क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है देखो कैसे करेंगे भाई। आपको पता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है भाई, 30 बुक्स का सेलिंग प्राइस। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य बराबर किसके है, 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपने रेशो बनानी है। सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की जो रेशो बनेगी वो क्या बनेगी, 30/36। क्या बनेगी, 30/36। जो आज की टाइप होंगी बेस यही होगा। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट बताऊंगा साथ के साथ जो आगे क्वेश्चन करेंगे। 30/60 यहां से जब आप कैंसिल करते हो तो 6 5 जा और 6 6 जा, तो जो रेशो बनेगी वो क्या बनेगी, 5:6 बनेगी। किसमें, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में। आपको पता लग गया कॉस्ट प्राइस 5 रुपए, सेलिंग प्राइस 6 रुपए, 1 रुपए का लाभ। तो 1 रुपए का लाभ 5 रुपए पे बहुत ही आसान है लाभ प्रतिशत निकालना भी। कितने का, प्रॉफिट परसेंटेज 1 रुपए का लाभ किस पे, 5 पे, और 1/5 की आपको परसेंटेज वैल्यू पता है कितनी होती है, 20% होती है। अगर नहीं भी पता तो आप 1/5 गुणा 100 करोगे और काटोगे तो भी आपका 20% आंसर ही आएगा। क्या आएगा भाई, 20% ही आंसर आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे दिया जाए आपको कि 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत तो कितने परसेंट, 20%। तो कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार की भाई, ठीक है तो आप कमेंट कर सकते हो भाई। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको थोड़ा उल्टा करने से पहले एक क्वेश्चन और देखो इसी टाइप का कि यहाँ पे बोल दिया जाए 36 की जगह बोल दिया इसने भाई कि 12, क्या है, 12 पुस्तकों का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है भाई, 8 के सेलिंग प्राइस के, 8 के सेलिंग प्राइस के। तो यहां से भी जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में जो रेशो बनेगी 8/12 बनेगा, क्योंकि 8 तो यहीं पर रहेगा और 12 डिवाइड में जाएगा। तो यहां से जब कैंसिल करते हो 4 2 जा और 4 3 जा, 4 2 जा और 4 3 जा, मीन्स 4 दूनी 8 और 4 3 12। तो 2 रुपए का सामान 3 में बेच देते हो, 1 रुपए का लाभ होता है। ऊपर वाला क्रय मूल्य, नीचे वाला विक्रय मूल्य। तो आप अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हो तो 1 रुपए का लाभ कितने पे, 2 पे, और 1/2% की आपको पता है क्या होती है परसेंटेज वैल्यू, 50। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 50%। कोई डाउट किसी प्रकार का भी अगर नहीं है तो जो मैंने पहला क्वेश्चन करवाया इसी के अंदर एक क्वेश्चन और करवा दिया कि अगर 30 36 और 30 की जगह क्या दे दिया जाए, 12 और 8 दे दिया जाए तो दोनों क्वेश्चन सेम है। अब इन्हीं क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट रोटेट करूंगा और उसमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, इंटरचेंज करूंगा वैल्यू दोनों में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ले लिया भाई, चलो अब यहां पे देखो जो 36 था उसको मैंने कर दिया 30 और जो 30 था वो क्या होगा 36। भाई देखो आपने खरीदी कितनी 30,
बेच कितनी दी 36, तो आपको डायरेक्टली नहीं पता लग रहा कि नुकसान हो रहा, खरीद का 30 लेकर आया था भाई और बेच 36 दी, और फिर भी बराबर ही बराबर काम हुआ, इक्वल हुआ आपका जो लॉस और प्रॉफिट था। तो यहाँ से तो नुकसान की बात होगी ना। तो अगर आप कम सामान लेके आओ, बेच ज्यादा रहे हो सेम रुपए में, तो मीन्स इसका क्या है, नुकसान हो जाता है, आपको लॉस हो जाता है। तो यहाँ से देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यहाँ से भी डिवाइड में आएगा, और जो रेशो बनेगी वो 36 डिवाइड बाय 30 बनेगी भाई। तो यहाँ से जब कैंसिल करते हो 6 6 जा और 6 5 जा, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना 6 और सेलिंग प्राइस कितना 5, मीन्स 6 रुपए का सामान 5 में बेच दिया भाई, 1 रुपए का लॉस। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, लॉस प्रतिशत, और 1 रुपए का नुकसान किस पे अभी 6 रुपए पे, क्योंकि क्रय मूल्य कितना 6, 1 रुपए का नुकसान है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से जब मल्टीपल करते हो तो आपका आंसर आएगा 16/2/3%। अगर किसी को नहीं पता कि 1/6 की वैल्यू ये होती है तो मल्टीपल 100 कर सकते हो आप भाई, ठीक है। तो इसमें तो किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। 1/6 इज इक्वल टू 16 एंड 2/3%, 16/2/3%। सिर्फ वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया भाई, जो क्रय मूल्य था उसको विक्रय मूल्य की जगह लिख दिया, जो विक्रय मूल्य वाली वस्तु थी वो क्रय मूल्य वाली जगह लिख दी, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो दूसरा क्वेश्चन करवाया था मैंने कि 12 का कॉस्ट प्राइस, मैंने अब की बार लिख दिया 8 का कॉस्ट प्राइस 12 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहां से भी देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में जो रेशो बनेगा वो क्या बनेगा भाई, 12 डिवाइड बाय 8, तो काटोगे तो 4 × 12, 4 दूनी 8, मीन्स नुकसान हुआ 3 रुपए से 2 में बेचने पे, कॉस्ट और सेलिंग में। तो 1 रुपए का नुकसान कितने पे, 3 पे, और परसेंटेज के लिए क्या करोगे 100, या फिर 1/3 की अगर किसी को वैल्यू पता है डायरेक्ट, बाकी सभी को पता होगी जो डेली क्लास देख रहे हैं, परसेंटेज किया है तो डायरेक्ट 1/3 इज इक्वल टू क्या था 33 एंड 1/3%, 33 से ही 1/3% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई। तो कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे भी किसी प्रकार का, अगर है तो आप पूछ सकते हो भाई, ठीक है। टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम लिंक आप सभी को पता ही है क्या है, चैनल है रोहित शर्मा बाय मैथ के नाम से, तो आप वहाँ पे भेज सकते हो। क्लियर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या भाई, यहां से देखो आप क्या गिवन है इसने, एक व्यक्ति 20 वस्तुएं बेचने के बाद 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कितनी बेची 20, 5 का लाभ प्राप्त कर लिया, तो उसने लाभ परसेंटेज पूछा। अब देखो बेची है तो खरीदती भी होंगी, और लाभ कब होता है भाई, विक्रय माइनस क्रय। ये चीज सभी को पता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। तो यहां से विक्रय मूल्य कितनी वस्तुओं का, 20 वस्तुओं का विक्रय माइनस 20 वस्तुओं का क्रय, और लाभ क्या आएगा भाई, लाभ कितना दे रखा है, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। लाभ क्या दे रखा है, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ दे दिया, दे रखा है 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहां से देखो 20 वस्तुओं का विक्रय माइनस 20 का क्रय, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया, मीन्स जो विक्रय वाली या सेलिंग प्राइस है इसको मैं एसपी भी लिख सकता हूं, इसको भी एसपी लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये क्या भाई कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो जो सेलिंग प्राइस वाली वैल्यू है वो उनको एक साइड ले आओ, तो सेलिंग प्राइस ये कॉस्ट प्राइस वाली को आप उस साइड लेके जाओगे, तो 20 का कॉस्ट प्राइस या फिर 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य मैं उस साइड लेके चला गया, मीन्स राइट साइड, और ये 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है सेलिंग प्राइस, इसको मैं लेफ्ट साइड ले आता हूं, तो 20 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 15 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, 15 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। अब आपको पता अगर इस तरह से रेशो आ जाती है तो पहले चारों क्वेश्चन किया जो वो सेम तो थे, सीपी
डिवाइड बाय एसपी। देखो अब की बार मैंने सिर्फ सीपी उस साइड लिख दिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेके हमेशा एसपी को डिवाइड में जाओगे सीपी के। तो यहाँ 15 तो था ही ऊपर, जो भी कॉस्ट प्राइस के साथ में मल्टीपल होता है उसको नीचे लेके जाओगे। तो जो रेशो बनेगी वो क्या बनेगी, 5 3 जा और 5 4 जा, 5 3 जा और 5 4 जा। यहाँ से देखो कितने रुपए का लाभ, 1 रुपए का, क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, कितना कॉस्ट प्राइस 3, सेलिंग प्राइस कितना 4, 1 रुपए का लाभ कितने पे 3 पे। और 1/3 की तो आपको वैल्यू पता है कितनी होती है, 33 से ही 1/3%। ये इस तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल ही शॉर्ट चाहते हो कि बिल्कुल 5 सेकंड या 6-7 सेकंड में क्वेश्चन हो जाए, तो आपको पता भाई यहां सिर्फ स्टेटमेंट पढ़नी है आपने। स्टेटमेंट में ही जो भी आपका लुका छुपी का गेम है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट के अंदर होता है। अगर आपको स्टेटमेंट क्लियर है तो आपको क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत आएगी ही नहीं भाई। तो स्टेटमेंट क्या कह रही है, एक बार स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान से, कि एक व्यक्ति 20 वस्तु बेचने के बाद, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, तब तक मैं आपको स्टेटमेंट समझाता हूं। 20 वस्तुओं को बेचने के बाद एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ की प्राप्ति हुई है। देखो 20 बेच दी, 20 मैंने अपनी तरफ से सेल कर दी, और 5 का क्या हो जाता है, मेरे को प्रॉफिट हो जाता है। बेची कितनी 20 मैंने किसी कस्टमर को दे दी। मैं एक शॉपकीपर हूं मैं, तो मैंने 20 वस्तुएं किसी कस्टमर को दे दी। वो कह रहे मेरे को प्रॉफिट हुआ है, कुछ अर्निंग हुई है, कितने की 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर। मीन्स 5 मेरे पास रिटर्न नहीं आ गई भाई। अगर आप समझ पा रहे हो ये बात कि भाई 20 बेची थी और 20 बेचने पे उसको 5 का लाभ हो जाता है, तो मीन्स 5 मेरे पास रिटर्न आ गई। तो मीन्स अब मैं बेची सिर्फ कितनी 15, बेची सिर्फ कितनी 15, लाभ कितने का था 5 का था। तो मीन्स इसकी इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी जगह करता हूं फिर मैं, कर दो इसको रब पे। मीन्स 20 बेची थी, 5 मेरी प्रॉफिट में वापस आ गई, तो मतलब अपनी शॉप से कितनी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ 15। मीन्स 5 का प्रॉफिट कितनी पे 15 पे, और यहां से कैंसिल करोगे तो 1/3, और 1/3 की वैल्यू क्या होती है भाई 1/33 से 1/3%। सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू देखनी है आपने। जो लाभ हुआ वो वापस आ गया, तो जितनी वस्तुएं बेची थी लाभ उसमें से माइनस कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 5/15। 1/3% के लिए क्या करोगे 33 से ही 1/3%। अगर इसी टाइप के अंदर एक क्वेश्चन और ले लूँ भाई मैं, अगर 20 की जगह मैं 25 कर देता हूँ कि 25 वस्तुएं बेचने के बाद मेरे को 5 वस्तुओं का लाभ होता है। देखो 25 बेची, 5 का लाभ हुआ, 25 मैंने कस्टमर को दे दी, 5 मेरे पास वापस आ जाती है एज ए प्रॉफिट, ठीक है। तो मीन्स 5 मेरे पास रिटर्न आ गई, प्रॉफिट तो वही 5 का है, लेकिन 25 बेची थी, 5 वापस आ गई, तो मीन्स शॉप से कितनी बिकी सिर्फ 20। तो मीन्स 20 इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4, और 1/4 की वैल्यू कितनी भाई 25%। 1/4 की वैल्यू क्या 25%। तो यहाँ पे कोई दिक्कत किसी प्रकार का, अगर मैं 20 की जगह 25 कर देता हूँ, प्रॉफिट है दोनों जगह। विक्रय मूल्य क्या दे रखा है, बेचने के बाद 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। हम लाभ की बात कर रहे हैं दोनों क्वेश्चन में, जो 2 टाइप करवाई हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो डायरेक्ट क्या करना है, जो लाभ होता है जितनी वस्तुएं बेची उसमें से माइनस कर दो, लाभ डिवाइड बाय जो माइनस करने के बाद वैल्यू आती है इनटू परसेंटेज के लिए 100 कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, जहां पे मैंने लाभ लिखा हुआ है ना भाई, यहां पे मैं हानि कर देता हूं। समझना भाई बात को, अगर यहां जो लाभ लिखा हुआ है इसको मैं हानि कर देता हूं, क्या कर दूं हानि। तो हानि का फॉर्मूला आपको पता है, लॉस का क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हानि किसके बराबर हुई है 5 के सेलिंग प्राइस के बराबर, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो भाई 5 के विक्रय मूल्य के बराबर। और कॉस्ट प्राइस कितनी बेची 20 का 20 बेची है, 20 खरीदी होंगी तभी 20 बेची है, तो 20 का सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस वाली टर्म इस साइड ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा 25 का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 20 का
कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस, तो 25/20, 5 5 जा और 5 4 जा। अब यहां से देखो 5 रुपए में खरीदी, 4 में बेच दी, 1 रुपए का नुकसान, 5 में कितने परसेंट लॉस, 20% लॉस आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे तो पूरी दुनिया करेगी, पेपर तो हर कोई करेगा, लेकिन करना कैसे है, तरीके से और कम टाइम लेके करना, तो वो आपने देखना है किस से करना है, किस टीचर का। मैं ये नहीं कहता कि मेरी ही वीडियो देखो आप लोग, हाँ इतना जरूर है कंपैरिजन करो कि कहाँ से हमें चीज़ें वेरी शॉर्ट टाइप से मिल रही है भाई, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप ये सारा काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए था आपको। वहाँ पे प्रॉफिट हुआ था तो आपने क्या किया था, माइनस किया था। अब देखो मैंने 20 बेच दी, हानि वाले क्वेश्चन पे आओ, मैंने 20 वस्तुएं बेच दी और मेरे को 5 का और नुकसान हो जाता है, मतलब अपनी दुकान से कितनी गई, 20 और 5 25 देनी पड़ जाती है कस्टमर को। उससे पहले क्या था, जब लाभ हुआ था 20 बेची थी, 5 प्रॉफिट में वापस आ गई तो 15 गई थी। अब 20 तो बेची, 5 का नुकसान और दे दिया तो बेची कितनी, 25। मीन्स इसको अगर मैं शॉर्ट में करवाऊं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया आप। अगर इसका शॉर्ट में देखें हम तो क्या बनेगा, कितने में 5 बेची है, 5 का लॉस हुआ 20 पे, 5 का नुकसान कितने पे हो गया, 25 पे, क्योंकि आपने कितनी बेची दुकान से, 25 चली गई 5 का नुकसान होते ही। तो यहां से वैल्यू आएगी 1/5 और 1/5 की कितनी वैल्यू भाई, 20%। कितनी भाई, 20%। बट अगर क्वेश्चन के अंदर ये 20 की जगह ये 25 मेंशन कर दिया जाए कि 25 वस्तुएं बेचने के बाद 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। देखो ये प्लस माइनस जो पहली टाइप थी वो ऐसे ही करोगे रेशो वाले मेथड से, बट जो ये सेकंड है यहाँ पे क्या है भाई, ये जो आपने बेचा है और जो लाभ और हानि है वो किस में होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस में होनी चाहिए, तब जाके आप डायरेक्ट प्लस और माइनस कर सकते हो। क्लियर है, क्या होना चाहिए, जो आपका प्रॉफिट और लॉस है वो किस में होना चाहिए, सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य में होना चाहिए। तो मैंने इसीलिए 5 का नुकसान था, 20 बेची थी, 25 का नुकसान हो गया, टोटल 25 बेचनी पड़ी, तो परसेंटेज कितना है, 20। अगर वस्तुएं 25 बेची है तो वहां पे भी 5 का नुकसान है, लेकिन आपका क्या हो जाएगा, 25 तो बेच दी और 5 का नुकसान हो गया, तो वस्तुएं कितनी होगी, 30। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/6, और आपको पता है 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3% होती है भाई, 16 and 2/3% होते हैं। तो यहाँ से जो सेकंड क्वेश्चन है, जो 2 3 या 4 टाइप से घुमा के पूछ सकता है, तीनों चारों आपकी क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे, 3 में आ जाए तो आपका क्वेश्चन रफ कर देता हूं भाई, मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये वेरी शॉर्ट मेथड है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता भाई, स्टेटमेंट पढ़ो एक बार, क्या दे रखा है, समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपए प्रति बेच दिया जाता है। क्रय मूल्य समान 450 रुपए प्रति घड़ी बेच दिया जाता है, तो 4 घड़ियों के लागत मूल्य के बराबर क्या हो जाता है भाई, लाभ हो जाता है या फिर हानि हो जाती है। और दोनों क्वेश्चन का एक ही ऐसी टाइप है कि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज इक्वल। क्या भाई, लाभ और हानि की प्रतिशत जिसमें बराबर हो, एक ही टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने तीसरी टाइप लिखी है। पूरे बुक में और कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज इक्वल आए, सिर्फ और सिर्फ ये 3rd क्वेश्चन है। इसी टाइप के हम 2 3 क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें जो आपका प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। स्टेटमेंट क्या है, 14 घड़ी बेची, 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर या फिर लागत मूल्य के बराबर आपको क्या हो जाता है, लाभ या हानि हो जाती है। दोनों करेंगे, लाभ वाला भी हानि वाला। देखो कुछ बेची, कुछ वस्तुएं बेच दी, ऊपर वाले में भी बेची थी, लेकिन जो लाभ और हानि हुआ था वो विक्रय मूल्य में हुआ था, तो वहां प्लस माइनस करना था। यहाँ समान क्रय मूल्य वाली घड़ी बेची यहाँ पे भी है, बेचने का काम वहां पे भी क्या था, लेकिन जो लाभ और हानि है वो क्रय मूल्य या फिर लागत मूल्य में है।
अगर आपका प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज किस में हो, वैल्यू किस में हो भाई, क्रय मूल्य में हो, कॉस्ट प्राइस में हो, तो आपका प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज इक्वल, हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। स्टेटमेंट क्या है, कितनी घड़ी भाई, 14 घड़ी, 14 घड़ी बेची, कितने में, 450 रुपए प्रति घड़ी। लाभ कितने का हुआ, 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर। अब लाभ कब होता है, विक्रय माइनस क्रय, मीन्स 14 का सेलिंग प्राइस और 14 का कॉस्ट प्राइस माइनस करोगे तभी जाके 4 के कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ आएगा। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, यही होता है भाई। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, यही होता है या नहीं होता भाई, एक बार बताओ जल्दी से बताओ। यही फॉर्मूला होता लाभ का, विक्रय माइनस क्रय भाई। तो मैंने क्या लिख दिया, 14 बेची है, 14 खरीदी भी होंगी, तो 14 माइनस 14 का विक्रय माइनस 14 का क्रय इज इक्वल टू 4 के क्रय मूल्य के बराबर लाभ दे दे या हानि दे दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर सेम आएगा। पहले मैं लाभ वाला करवा दूं, फिर हानि वाला भी करवाऊंगा साथ के साथ। यहां से 14 का, अब देखो सीपी वाली टर्म उस साइड ले जाओ, क्योंकि सीपी की 2 टर्म है ना, तो ये 18 का क्या हो गया सीपी, इस साइड क्या बचेगा, 14 का एसपी बचेगा या नहीं बचेगा। तो यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितना आ गया भाई, 14 डिवाइड बाय 18, 2 से काटोगे 7 और 2 से काटोगे तो 9। तो जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशो आई वो 7:9 आ गया, कि 7 में खरीदा, 9 में बेच दिया, 2 का प्रॉफिट कितने पे, 7 पे। और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100। 1/7 की वैल्यू पता है आपको कि 14 से ही 2/7 होती है, तो 2/7 की मेरे को डायरेक्ट पता, 28 से ही 4/7 परसेंटेज होगी। या फिर आप गुणा कर लो, कितना, 200/7 करोगे तो भी आपका आंसर 28 and 4/7% इज आंसर। बट यहीं पे अगर अपना क्या होता, लॉस होता भाई, क्या होता, लॉस होता। मैं ऊपर वाली 2 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट अगर किसी ने नोट डाउन नहीं किया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऊपर वाली दोनों में रफ कर रहा हूं स्टेटमेंट। फिर जो लॉस प्रॉफिट वाला ना, यहाँ पे लॉस वाला क्वेश्चन कराऊंगा, अगर इसी में लॉस हो जाए तो प्रॉफिट और लॉस का क्या कुछ डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा बिल्कुल भी। ले लिया स्क्रीनशॉट भाई, इसका भी ले लो और वहां वाले का भी ले लो। तो इसकी दोनों स्टेटमेंट है जो मैं पहले वाली, इनको मैं रफ कर देता हूं भाई। लॉस कब होता भाई, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 14 का कॉस्ट प्राइस माइनस 14 का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 4 के कॉस्ट प्राइस के बराबर क्या भाई, हानि है। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे हानि की बात कर लेता हूँ, मैंने दोनों एक साथ लिख दिया, आंसर दोनों का सेम आता है, इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, लाभ स्लैश हानि। तो यहाँ पे क्या आएगा, यही रिलेशन बनेगा कि 14 का क्रय मूल्य माइनस 14 का विक्रय इक्वल टू जो लाभ आप हानि की वैल्यू दे रखी है किसके, 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य या फिर लागत मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से जो सोल्व करके आएगा, 14 का कॉस्ट प्राइस इस साइड लेके आओगे तो क्या बचेगा, 10 का कॉस्ट प्राइस, ये 14 उस साइड जाएगा तो 14 का सेलिंग प्राइस। अब देखो कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस, तो जो रेशो बनेगी 14 डिवाइड बाय 10 बनेगी या नहीं बनेगी भाई, बता दो एक बार, रेशो बनेगी या नहीं बनेगी भाई, बनेगी। तो यहां से जो कैंसिल होके आएगा 7 डिवाइड बाय 5, मैंने 7 रुपए का सामान खरीदा और 5 में बेच दिया, तो नुकसान कितने रुपए का, 2 रुपए का। ठीक है, आप क्या निकाल रहे हो, लॉस परसेंटेज, तो कितनी आएगी 2/7 की, पता आपको 28 सही 4/7% आंसर। अगर नहीं भी पता तो आप क्या करोगे, 2/7 गुणा 100, तो 200/7 और 7 दूनी 14, कितना बचेगा 6, 7 8 56, फिर 4 बचेगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। क्या प्रॉफिट और लॉस बोथ आर वैल्यू सेम, कमेंट करके बता दिया करो कभी तो कुछ। क्या भाई, लाभ और हानि की वैल्यू दोनों जगह क्या है, बराबर है। तो आपने तो यही तो शो करना था कि भाई क्वेश्चन पे नहीं, मैं सिर्फ आपको बेसिक टर्म टाइप बता रहा हूँ। क्वेश्चन अभी ये इसका जो इसने पूछा कि क्रय मूल्य क्या होगा वो निकाल लेंगे अभी। तो अपना प्रॉफिट और लॉस इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर क्या होता है, हमेशा सेम होता है।
देखो 2 तरीके से आपने किया, दोनों से आंसर सेम आया। मैं डायरेक्ट 1 सेकंड या 2 सेकंड में बता दूं कि आंसर क्या आएगा डायरेक्ट, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो विद्यार्थीगण थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए तो ये करवा चुका हूं मैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको शॉर्ट में करवा देता हूं। अब सोल्ट क्या होगा इसका, आपको क्या पता है, कितनी बेची कितनी खरीदी, कितनी बेची है 14 घड़ी बेची है, तो मीन्स 14 खरीदी भी होंगी, 14 बेची 14 खरीदी। जितने का लाभ और हानि दे रखा है, कितने का दे रखा है 4 का। लाभ दे या हानि दे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी को ऊपर लिख दो। जो प्रॉफिट और जो लॉस दे उसके डिवाइड में क्या कर दो, कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस, कुछ भी दे दिया जाए कि इतनी वस्तुएं बेची। बेची तभी तो होगी जब उसने खरीदी होगी। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जितनी वस्तुएं बेचने के लिए बोलेगा उतनी पहले उसने खरीद दिया, तो कोई भी वैल्यू दे दे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से वैल्यू क्या आई 2/7। और क्या 2/7 आप इतनी देर से नहीं निकाल रहे, कितना होता है 28 सही 4/7% निकाल रहे हो या नहीं निकाल रहे हो भाई। वैल्यू क्या आएगी 2/7, 4/14 डायरेक्ट लिख दो। जो 2 संख्याएं उठानी है 4/10 इज इक्वल टू 2/7 एंड 2/7 परसेंटेज वैल्यू 28 एंड 4/7। तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ओके। अब यहां से देखो आपने क्या देखना है, आपने तो निकालना है क्या है, क्रय मूल्य निकालना। देखो लाभ परसेंटेज हानि परसेंटेज दोनों करवा चुका हूं मैं। पहले डिफरेंट मेथड से करवाया, लॉन्ग मेथड से करवाया, थोड़ा डिटेल वाला तो और भी लंबा पड़ेगा। ये भी सोल्ट ही था, बट उससे भी बिल्कुल सोल्ट है कि आपको माइंड कैलकुलेशन, पेन तो उठाना ही नहीं। क्या जरूरत है मेरे को पेन उठाने की, नहीं उठाता मार्कर। क्या दे दिया आपको कि भाई 14 वस्तु बेची, 4 के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो गया, लाभ या हानि हो गया। मेरे को पता कि 4/14 करना, 2/7 क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/14 की, कैंसिल करोगे तो। और 2/7 तो क्या होता है आपको नहीं पता, सॉरी 2/7 क्या होता है 28 से ही 4/7 होता है। जरूरत ही नहीं है कुछ करने की, कॉपी पेन या पेपर के अंदर आपको पेन को तो चलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है भाई। तो फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया क्रय मूल्य, विक्रय दे रखा है कि प्रत्येक घड़ी को 450 रुपए में बेचा गया, तो आपको रेशो पता लगी सेलिंग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की। आपको पता 7 रुपए इसका क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस 7, 2 रुपए का क्या हुआ है नुकसान हुआ है। क्या हुआ भाई 2 रुपए का नुकसान। यहां पे अगर प्रॉफिट में दे रखा भाई, यहां पे जो आपको स्टेटमेंट दे रखी थी वो 450 वाली, वो प्रॉफिट में थी, तो प्रॉफिट होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और कितनी वैल्यू दे रखी है भाई आपको 450, मीन्स ये कितने गुना है 50 गुना है, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा वो भी 50 गुना। और आपका आंसर कितना आना था 350। अगर यही वैल्यू आपको दे दी जाए लॉस में तो 7/5 बनेगा, और यहां से भी 450 दे दिया जाए तो ये बनेगा आपका 90 गुना, और ये भी कितना बनेगा 90 गुना, तो आपका आंसर क्या बनेगा 630। तो दोनों आंसर सेम आएंगे, किसमें भाई क्रय मूल्य में। इसमें देखो क्या बोला, समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियां, वो समान क्रय मूल्य वाली अगर लॉस में दे दी तो 630 की खरीदी है, अगर प्रॉफिट वाली दे दी तो उसने हर एक वस्तु को कितने में खरीदा है 350 में, तब जाके 450 में बेचा। तो यही आपकी क्या थी भाई क्लास थी आज की। 3 टाइप की हमने, एक तो रेशो में दे दिया जाए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, मात्रा इक्वल दे दी जाए। दूसरा क्या दे दिया जाए कि इतनी वस्तुएं 20 बेची 25 बेची, उस पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या 5 के बराबर हानि, 10 के बराबर, वो कुछ भी संख्या कुछ भी दे सकता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, ठीक है। 5 की वस्तुओं के बराबर लाभ, 5 वस्तुओं के बराबर हानि, उस पर नो चेंज। तो आप वहां पे क्या करोगे डायरेक्ट प्लस माइनस, और तीसरी टाइप आपके सामने है। तो आज की क्लास यहीं तक थी भाई, ठीक है। तो सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा पूछो और शेयर करो भी, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम पूछोगे उतना ज़्यादा आप लोगों का बेनिफिट होगा। आपको लिंक पता है टेलीग्राम का, ठीक है। दूसरा आपको क्या पता है भाई यूट्यूब पे पता है, कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम छोड़ सकते हो।
तो आज के लिए धन्यवाद, इतना ही बस भाई। एंड हैव अ नाइस डे। आप हमेशा खुश रहो, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच भाई, ठीक है। और जो लाइन थी स्टार्टिंग में कि कभी भी उदास मत हो भाई, क्योंकि क्या पता आने वाला कल जो आने वाला है उसको आपका क्या पता 100 साल से इंतजार हो, 50 साल से इंतजार हो, 10 साल से इंतजार हो, ऐसा अच्छा दिन आने वाला है। तो कभी भी आप खामोश या चुप मत रहा करो, ठीक है, सैड मत हुआ करो। थैंक यू सो मच।